वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरर। टुडेज टॉपिक, आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्यों आया, इसका रीजन क्या था, ये इंसान आपसे दूर क्यों गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप लोग के बीच किस पॉइंट पर डिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया, ऐसा क्या रीजन बना था कि आप लोग का रिश्ता अच्छा चलते चलते एक एंड हो गया, डिटैच हो गया, या इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। ठीक है, रीजन लेट्स सी, आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्यों आया, इस रिलेशनशिप में आप लोग एक दूसरे से जुदा क्यों हुए। ठीक है, इस चीज को एनालाइज करेंगे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, ओके। आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्यों आया, इसका रीजन क्या था। कलेक्टिव है, जर्नल है, लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इस इंसान के, उस इंसान के बारे में सोचें जिसके साथ आज आप एक दूरी पे हैं, जिसके साथ आपको समझ नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को अब तक क्लोजर ही नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को रीजन ही नहीं पता इस इंसान ने आपको आखिर छोड़ा क्यों। ठीक है, अच्छा खासा आप लोग का रिलेशनशिप जेंडर स्पेसिफिक नहीं, इस इंसान ने आपसे खत्म क्यों किया। आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्यों आया, इसका रीजन क्या था, डिस्टेंस बनने का रीजन क्या बना इस रिश्ते में। आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्यों आया। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो जिसके लिए आप ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, उस इंसान को सोचें। ये मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इस इंसान और आपके बीच एक डिस्टेंस क्यों आया। सबसे पहले तो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, जो आप लोग आपके पर्सन छोटी छोटी बातों पे आपसे फाइट कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत सारी फाइट्स का रीजन आपके पर्सन की मेंटल हेल्थ भी हो सकती है। आपके पर्सन किसी वजह से सफर कर रहे थे अपनी फैमिली में, और आपके पर्सन को एक मतलब कि रीजन मिलते गए। आपके पार्टनर यहाँ पर आपसे जो आर्ग्यूमेंट पे थे, अपनी फैमिली की वजह से थे, ठीक है, या आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से थे, या आउटसाइडर लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट हो सकते हैं। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रही थी। आपके पर्सन आपकी बातों से, कहते हैं ना, एक सहमत नहीं हो पा रहे थे। आपकी बातों को, आपकी आपकी जो भी आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे थे, या जो भी आपका एक्शन ले रहे थे, आपके पर्सन को हर एक्शन से, आपके हर बिहेवियर से कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, कोई ना कोई इशू थी। आपके पर्सन आपके हर एक्शन से ट्रिगर हो रहे थे। आप अच्छी भी बात करें तब भी उस बात से भी ट्रिगर हो रहे थे। आप लोग के बीच यहाँ से चीजें स्टार्ट हुई, जैसे कि सिमिलर पेज पे ना आना, बहुत ज्यादा अगेंस्ट, आपके पर्सन आपके ऑपोजिट चल रहे थे, ऑपोजिट चलने लग गए थे। अब वो बहुत ज्यादा मिसगाइडेंस की वजह से, कोई मिसगाइड कर रहा था आपके पार्टनर को, या इस रिलेशनशिप के लिए, या आपके पर्सन के दिल दिमाग में डाउट्स डाल रहा था। अगर आपके पर्सन एक अच्छे इंसान भी है, तो ये इंसान आपके साथ एक अच्छा बिहेव नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आर्ग्यूमेंट बहुत थी, आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्टेड बढ़ चुके थे। डिस्टेंस आने का रीजन ये भी बना, बहुत बड़ा रीजन है। आपके पर्सन ने आपको टाइम देना बंद कर दिया, आपको जवाब देना बंद कर दिया, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया, क्योंकि बैकग्राउंड में ये इंसान आपको लेकर बहुत कंफ्यूज और नर्वस था। इसको नहीं पता था आप इसके लिए सही है या नहीं है। ये कंफ्यूजन वो वाली है जो इंसान के माइंड में चल रही है। बहुत क्लाउडेड एनर्जी थी, और आपको लेकर इमोशंस कम, ड्राइनेस बहुत ज्यादा थी, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा थी। आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जैसे कि तूफान आया हुआ था। ठीक है, ये इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी इश्यूज को फेस कर रहा था, अपनी फैमिली रिलेटेड इशू को फेस कर रहा था, लेकिन जैसे कि उन सब चीजों का इम्पैक्ट इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में हो रहा था, वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। ठीक है, ये इंसान टोटली कंफ्यूज था, इसका माइंड एक बेजारियत से गुजर रहा था। ये इंसान एक ड्राइनेस पे था, बिल्कुल इमोशनल नहीं था, बिल्कुल इमोशंस कैरी नहीं कर रहा था, बल्कि जो इसकी लाइफ में हो रहा था उन सबका रीजन ये इंसान आपको बना रहा था। मतलब कि आपके पर्सन और आपके बीच डिस्टेंस आने का रीजन आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ और पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर को मौका चाहिए था इन सब चीजों को मानने का कि हाँ आप गलत हैं, हाँ आप फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि कोई मिसगाइड तो कर रहा था, कोई कुछ ना कुछ आपके बारे में बोल रहा था, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली भी इसी कंडीशन में थे। आपके पर्सन अवेलेबल ही नहीं थे। आपके पर्सन को वो बातें और भी ठीक क्यों लगी, क्योंकि आपके पर्सन खुद अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस और स्ट्रगल से गुजर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस क्यों बना, क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर।
किसी तरीके की स्ट्रगल थी। अब वो फाइनेंसेस हो सकते हैं स्ट्रगलिंग, या फैमिली टॉक्सिक है आपके पार्टनर की, लेकिन किसी तरीके की स्ट्रगल बहुत स्ट्रांगली आप लोग की रिलेशनशिप में चल रही थी, ठीक है। डिस्टेंस क्यों बना आप लोग की रिलेशनशिप में, डिस्टेंस क्यों आया पास्ट में? आपके पर्सन आपसे चीजें छुपाने लग गए थे, आपके पर्सन आपसे भागने लग गए थे, आपको इग्नोर करने लग गए थे, आपके लिए टाइम नहीं था बिल्कुल। ये इंसान बहुत कोल्ड था आपको लेकर, ब्लंट था, कुछ बातें ऐसी कहता था जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट और पेन में आ जाते थे, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते थे और बहुत ज्यादा ऐसी बातें करते हैं जो बहुत ज्यादा कोल्ड। आपके पर्सन का एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल फेस करी है, बहुत ज्यादा टफ टाइम फेस करा है, आपके पर्सन की जिंदगी बहुत ज्यादा टफ रही है, मतलब कि टफ टाइम आपके पार्टनर ने अपनी जिंदगी में गुजारा है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन किसी ना किसी टफ जर्नी से गुजरे अपनी लाइफ में। बहुत कोल्ड, जैसे कि इमोशनल लेस इंसान होता जा रहा था ये इंसान। इसके इसके दिल में से आपके लिए इमोशंस, लव, केयर, बहुत ट्रिक्स्टर, एक बहुत ट्रिक्स्टिंग एनर्जी थी, बहुत ट्रिकी ट्रिकी था ये, बहुत ट्रिक कर रहा था, चीजों को मैनिपुलेट करने में लगा हुआ था, ये चीजों को फिक्स करना चाह रहा था, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी तरीके का एक चीजों को फिक्स करने में लगा रहता था, चीजों को फिक्स करना चाह रहा था। सारे टूल्स हैं इसके पास, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करे, ठीक है। ओके, माइट बी पॉसिबल ये इंसान कोई स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल फीमेल या मेल समझा था आपको, ठीक है, जब भी इसने आपके साथ इन्वेस्ट किया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप इसकी लाइफ में जिस पॉइंट पर भी घुसे हैं, आपके माइंड में मैरिज थी, आप कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे जिससे आप मैरिज कर सकें, ठीक है। आप इसकी एनर्जी से बॉदर भी बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट भी एक एज अ फ्यूचर स्पाउस करी है इस इंसान में। ये मेल है या फीमेल है, आपको इसकी पर्सनल लाइफ का तो नहीं पता, लेकिन आपकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट हुई वो बहुत एक ऐसी थी कि आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसके साथ फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक आपकी इन्वेस्टमेंट रही है। एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस की तरह रहे हैं, ठीक है। आपने लव, केयर, इमोशन सब इन्वेस्ट किया है, लेकिन बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये इंसान आपको और अपने आप को कंपेयर भी करता था, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता था आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्टेबल है, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है, और इसको ये भी लग सकता है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आप ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ को सेट करेंगे जो आपके कंपैटिबल हो। क्यों इंसान आपके साथ टाइम वेस्ट करे, टाइम पास करे? इस इंसान को ऐसा सबसे ज्यादा फील हुआ कि आप अपनी लाइफ, आप इसके साथ एक टाइम पास करने आए, या आपको कोई सीरियसनेस नहीं चाहिए, और जो आपको चाहिए होगा ये इंसान आपको दे नहीं सकेगा। किसी तरीके की फाइनेंशियल स्ट्रगल थी आपके पर्सन को, डायरेक्टली ये लग रहा था आप जिस थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं वो तो इंसान कर नहीं पाएगा, ठीक है। एट द एंड आपने इस इंसान को छोड़ना ही है, क्योंकि जब यहाँ फ्यूचर नहीं दिखेगा, जब ये इन्वेस्ट भी कर देगा तब भी आप छोड़ेंगे, ठीक है। ये इंटरेस्ट ही ना ले, ये इंसान आपको बुरा इंसान बन के दिखाए ताकि आप अपना ना टाइम वेस्ट करें ना इसका टाइम वेस्ट करें। बहुत क्लियर था ये थ्योरी में, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था आपको जो चाहिए वो इसके पास नहीं है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील हुआ कि आप जो है ना एक मतलब कि इसको सक्सेसफुल मेल या फीमेल की तरह देख रहे हैं, एक फाइनेंशियली स्टेबल मेल या फीमेल की तरह देख रहे हैं, जो कि इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। इसने कई बार आपको ये बताने की कोशिश की होगी जो तुम समझती हो या समझते हो, मेरे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, मैं उतना वेल नहीं हूँ, मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग से भरी हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको अपने बिहेवियर में, अपने एक्शंस में, अपनी लाइफ को आपके सामने इस हद तक समझाने की कोशिश की होगी, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस इसलिए आया क्योंकि आपके पर्सन को लगता था कि आप इसकी लाइफ में जो आ रहे हैं देखकर वो इसके पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये इंसान समझ गया था, आपको समझ रहा था कि आप इससे क्या चाह रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसको ये बेहतर लगा कि आपके साथ एक आर्ग्यूमेंट, एक डिस्टेंस मेंटेन करे, ठीक है। नाइट ऑफ रूट्स, इन एंड आउट एनर्जी रही है आप लोग के बीच, लेकिन एक अजीब सी कशिश थी इस कनेक्शन में, जो आप लोग को जब भी आप लोग एक साथ आके बैठते या कनेक्ट होते आप लोग एक फुलफिलिंग लगती, आप लोग के जैसे कि कुछ ऐसी चीजें पूरी करते, कुछ ऐसा खालीपन पूरा करती जैसे कि जो कभी कोई कर नहीं पाया। वो फीलिंग्स आपको भी होती थी, वो फीलिंग्स आपके पार्टनर को भी होती थी। आपको तो एग्जैक्टली लगता था इस कनेक्शन में सक्सेस है, ये कनेक्शन एक सक्सेसफुल है। मुझे नहीं लगता जो ये इंसान सोच रहा था वो सोचकर इस रिश्ते में आए थे, बस आपको ये इंसान अपना लगा था, बस इंसान से आपको इस मेल या इस फीमेल से एक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील हुई थी। ये इंसान को अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था ये इंसान जैसे कि आपका फ्यूचर स्पाउस बन सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने ये चीज हाइड रखी है आपसे कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग पुल आपके पर्सन को भी फील हुआ था,
आपके पर्सन नहीं चाहते थे कि आपको ये चीज ये इंसान बोले, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने अटैच हैं या इतने डिपेंड हुए हुए हैं, आप ऑलरेडी इस इंसान से दूर नहीं जाना चाहते। ये इंसान तो प्रैक्टिकल है, ये इंसान तो एक समझदार है, एज में बड़ा हो सकता है, या इसको ऐसा लगता है इसके ज्यादा एक्सपीरियंसेस रहे, इसने ज्यादा दुनिया देखी है, तो उसको ज्यादा बेहतर पता है क्या हो सकता है क्या नहीं। तो इस इंसान ने आपके साथ ऐसा बिहेव करा कि आप खुद ही इससे दूर चले जाए, ठीक है। इस इंसान को आप इस इंसान को लग रहा था जो आप सोचकर इसकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं उसमें से ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं आप क्या सोचकर कर रहे थे। आपको इसकी पर्सनालिटी से स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस और स्ट्रॉन्ग एक सक्सेसफुल मेल या फीमेल लग रहा था या लग रही थी। इस इंसान को ऐसा लगा नहीं, ऐसा तो रियल में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये इंसान वो हैप्पीनेस, वो खुशियां, वो स्टेबिलिटी आपको फ्यूचर में प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा, तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसने आपकी एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करना चाहा सबसे पहले तो, आपकी एक बनाई हुई दुनिया को, जो इसने आपको अपनी लाइफ की स्ट्रगल बताना स्टार्ट की होगी। मेरी लाइफ में ये इश्यूज है, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी, क्योंकि आपकी पर्सन ने कुछ ऐसी बातें करना शुरू की होंगी जिससे आप इस इंसान का मोटिव ये रहा था कि ये इंसान जिस इश्यूज में फंसा हुआ है, ये इंसान उन सब चीजों को छोड़कर एक लव रिलेशनशिप में नहीं फंस सकता। ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल है, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिक्र है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त अपने कैरियर को स्टेबल करना, अपनी लाइफ को फिक्स करना, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है, जो कि आपके साथ रहकर रिलेशनशिप में नहीं हो पाता। आपके पर्सन है जानबूझकर आपके साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, आपके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करा, आपसे दूरी बनाई, आपसे चीजें छुपाई, आपको नर्वस करा, आपको कंफ्यूज करा, आपको बार बार अपने आप से दूर करा, आपके साथ एक जानबूझकर मिसबिहेव करा स्ट्रांगली, क्योंकि आपके पार्टनर को पता था आप एक अच्छे दिल के इंसान है, आपके साथ मिसबिहेव करोगे आप दूर जाएंगे, लेकिन आप बहुत स्ट्रांगली इस इंसान के साथ एक ऐसा कनेक्शन सेंस कर चुके थे जो आपको कहीं नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप इससे हटे होंगे। इसकी लाख कोशिशें, एक लाख डिफेंसिव एनर्जी के बावजूद आप लोग के बीच डिस्टेंस क्यों आया। आपके पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते थे। आपके पर्सन को पता है आपके पर्सन इमोशंस जब फील कर सकते हैं जब आपके पर्सन की लाइफ सिक्योर हो, आपके पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी हो, तब आपके पर्सन इमोशंस को फील कर सकते हैं। आपके पार्टनर काफी डिफेंसिव रहे हैं आपसे, ठीक है, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम और स्ट्रगल को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ एक फ्रेंडशिप जोन या आपको एज अ फ्रेंड रखना चाहते थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपके पार्टनर के पास आपको देने के लिए फ्रेंडशिप के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इंसान मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, मेंटली बहुत ज्यादा ये इंसान स्ट्रगल कर रहा था, बहुत सारी अपनी लाइफ में वैसे ही लोगों से ये इंसान फाइट कर रहा था जो उसके अगेंस्ट थे, जो इसको अच्छा नहीं समझते थे, बहुत कुछ चल रहा था। आपके इस इंसान को ऐसा लगता है आपको क्या पता इसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा था। इसने पहले ही कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी देखी हो सकती है, इसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा फेस किया हो सकता है, इसको प्यार मोहब्बत सब ये फजूल लगता है, सब ये नेगेटिविटी लगती है। ये इमोशनली बहुत ज्यादा नर्वस और फियरफुल इंसान है, इसने कोई ब्रोकन एनर्जी देखी हो, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप, कोई ब्रोकन पास्ट हो सकता है। इंसान अपनी उस स्ट्रेस में, उस स्ट्रगल में, शायद कोई ब्रेकअप हुआ हो इसका, ठीक है, या तो कोई ब्रेकअप बहुत पुराना हुआ हो, लेकिन उस ब्रेकअप से इंसान निकल नहीं पाया, और जिन रीजंस की वजह से इसको किसी ने निकाला हो अपनी लाइफ से, वो रीजंस इसकी लाइफ में एक स्ट्रगल बन के इसके सामने खड़े थे। जॉबलेस होना, अच्छे फाइनेंसेस ना होना, अच्छा घर ना होना, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है। आपके पर्सन किसी तरीके की अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे जो आपके पर्सन के फाइनेंसेस रिलेटेड थी, ठीक है, जो आपके पर्सन की एक स्ट्रगल भरी लाइफ से रिलेटेड थी। लेकिन जब कोई भी इंसान इसको देखे तो ये समझ ही ना पाए ये जॉबलेस पर्सन है या इसकी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत एक गुड लुकिंग पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी, एक अच्छे घर का इंसान जिसके पास सब कुछ है, उस टाइप की पर्सनैलिटी लगता है। तभी शायद आपके पर्सन के माइंड में ये चीज आई कि आप जो चीज देखकर आ रहे हैं इसके पास वो सब कुछ नहीं है, आपको पहले ही क्लियर कर दे। इसने अपने आप को जैसे कि किसी बैकस्टेपिंग के बाद, किसी चीटिंग के बाद अपने आप को गार्ड अप कर लिया। इसने गार्ड्स अपने जो है ना अप कर लिए, और वो गार्ड्स कभी भी आपकी लॉयलिटी देखकर, आपकी ऑनेस्टी देखकर कभी भी डाउन हो ही नहीं सके, ठीक है। आप उन गार्ड्स को कभी भी डाउन नहीं कर सके, कभी भी आप इसकी लाइफ में, इसके हार्ट चक्र में एंटर कर नहीं सके, क्योंकि जो इसको जख्म मिले थे वो हील ही नहीं थे, ठीक है। तो ये इंसान आपको, इसलिए आप लोग के बीच एक डिस्टेंस और दूरी आई। ये इंसान आपको एक बर्डन की तरह ले रहा था, ये आपको एक स्ट्रेस की तरह देख रहा था। इसके अकॉर्डिंगली आप इसकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस के अलावा कुछ भी ऐड नहीं करने वाले थे।
आपके पर्सन को लगता था एक और स्ट्रेस ऐड हो जाएगा इसकी जिंदगी में, एक और बर्डन ऐड हो जाएगा जो कि ये बेयर ही नहीं कर पाएगा, मतलब के जिस चीज को ये संभाल ही नहीं पाएगा। एक स्ट्रेस और बर्डन के अलावा कुछ भी नहीं थे। आप उस टाइम इस इंसान की लाइफ में दूरी इसलिए आई, लाइफ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करके चल रहा था और किसी भी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन लेने की इसके अंदर हिम्मत नहीं थी। ठीक है, ओके। इसने किसी से एडवाइस ली इसको क्या करना चाहिए, तो इसको एडवाइस ही मिली अपने काम, अपने कैरियर, अपने सेल्फ पे ध्यान दो। ये चीज भी चली जाएगी पुरानी चीजों की तरह। जब तक तुम्हारे पास एक अच्छे फाइनेंसेस नहीं होंगे कोई भी नहीं रुकेगा। एक मतलब कि जब तुम्हारे पास एक अच्छी स्टेबिलिटी लाइफ नहीं होगी, स्टेबल लाइफ नहीं होगी, या कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं रुकेगा। ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत जैसे कि बिल्कुल इस इंसान ने वॉक अवे करना इस कनेक्शन से सही समझा, ना कि इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत डिटरमाइंड थे। आप इस इंसान को अपना काउंटर पार्ट, अपना एक फ्यूचर स्पाउस आप एक्सेप्ट कर चुके थे। इंसान बहुत कंफ्यूज था। ठीक है, इसकी लाइफ में मल्टीपल चीजें चल रही थी, चॉइसेस चल रही थी। ये जानता था आप बहुत इमोशनल हैं, ये जानता था आप बहुत ज्यादा इससे अटैच हुए हुए हैं, इसके ऊपर को डिपेंडेंट हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको छोड़कर आगे बढ़ा क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत कुछ था उस टाइम करने के लिए। जॉब करनी थी, पेरेंट्स को देखना था, लाइफ को देखना था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी थी, कोई और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला नहीं था, बहुत सी चीजें थी और बहुत ज्यादा सेंसिबल मेच्योर पर्सनैलिटी था। ये इंसान चाहता तो अपनी खुशियां चूज कर सकता था, लेकिन नहीं, इसने इस रिश्ते में एक टावर मोमेंट चूज करा। ठीक है, इसने इस रिश्ते में एक स्ट्रांगली अनएक्सपेक्टेड वे में ये इंसान आपसे दूर हुआ था। ठीक है, एक टावर मोमेंट आया था आप लोग के रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग रहा था जो ब्रिज आप बना रहे हैं वो कम्प्लीटली, आप जिस ब्रिज पे मेहनत कर रहे हैं वो ब्रिज एक अनएक्सपेक्टेड वे में ब्रेक हुआ था, टूटा था। ठीक है, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये कनेक्शन इस इंसान ने आप छोड़ दिया, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, ये इंसान आपकी लाइफ से निकल गया, क्योंकि बहुत आप एक हार्ड वर्क कर रहे थे। ठीक है, आप एज अ लवर इसको देख रहे थे। इस इंसान की लाइफ में लव रिलेशनशिप को लेकर भी चॉइसेस थी। आपके पर्सन इस लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे थे क्योंकि आपके पर्सन के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, आपके पार्टनर के पास अपनी लाइफ को लेकर, अपने विजन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी। आपके पर्सन के लिए अपनी लाइफ गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपके पर्सन को अपनी लाइफ क्लियरली नजर नहीं आ रही थी। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी थी, बहुत फाइनेंशियली यहाँ पर डिस्टर्बिंग एनर्जी थी। आप बहुत चेजिंग एनर्जी में थे। आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड हो गए। आपकी तो सारी उम्मीदें इस इंसान से जुड़ी हुई थी। ठीक है, आप इस कनेक्शन पे इस इंसान के साथ फाइनेंसेस में भी वर्क करना चाहते थे, टोटली आप वर्क करना चाहते थे। ठीक है, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए। ठीक है, अपने सेल्फ में आपने खुद को एक आइसोलेशन में डाल दिया इस कनेक्शन के चलते, जो भी इस कनेक्शन में हुआ, क्योंकि आपकी नजर में ये कनेक्शन आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बनने वाला था। आपकी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला था इस रिश्ते की वजह से, इस इंसान की वजह से। ठीक है, तो ये इंसान आपसे दूर इसलिए गया क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल थी और इसने ये बहुत इंटेंशनली ये सोचा समझा फैसला था, बिना सोचा समझे इसने ये सब कुछ नहीं किया था। ठीक है, लेट्स सी करंट टाइम फ्रेम पे इसकी फीलिंग्स क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इस इंसान की करंटली फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लवर, आपके लिए स्पिरिचुअल बॉन्ड रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, और आपको आज तक रिवील नहीं है इस इंसान के लिए कनेक्शन क्या है। ये इंसान इस कनेक्शन को किस तरीके से देखता है, इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, जो इंसान आपके दिमाग में उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फूल, ये आपके साथ किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाहता है, रीस्टार्ट करना चाहता है कुछ यहाँ पर, ये आपके साथ बिगिन करना चाहता है। ठीक है, इस कनेक्शन में जानता है आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, आप इसको लेकर आज तक इमोशनल हैं, आप इसके लिए लव कैरी करते हैं। ठीक है, ट्रू लव, ऑनेस्ट है आप इस इंसान के साथ। ओके, ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है। इंसान अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो आपकी तरफ आना चाहता है कि आपसे बात करे। किसी शिप अराइव होने का वेट कर रहा है यहाँ पर, कुछ इसको गुड न्यूज मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से, किसी चीज का वेट कर रहा है। कुछ इसने कहीं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, इसको पता है वो चीज इसकी लाइफ में आएगी। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहा है, अपनी पर्सनल फैमिली के लिए, मैरिज कमिटमेंट का सोच रहा है ये इंसान। ठीक है, स्लो है, बहुत स्लो रहा ये प्रोसेस, या तो इसने बहुत स्लोली इस चीज को मतलब के इस चीज को लेकर आपके पर्सन में एक्सेप्टेंस बहुत लेट आई है, बहुत लेट आपके पार्टनर इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ सकती है। ये इंसान आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, किसी तरीके का बैलेंस लाने के बारे में सोच रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है मेंटली स्टेबल करते हैं आप, ये इंसान आपसे कनेक्टेड है, ये आपको छोड़ नहीं पाएगा, ये आपको अपने दिल दिमाग अपनी सोचों से नहीं निकाल पाता। जैसे कि आपने इसको
मेंटली जो है ना कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। आप इसके दिमाग पे 24/7 रहते हैं। ये बात नहीं है कि आप इसके साथ किसी तरीके की जबरदस्ती कर रहे हैं। इसको आपसे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, इसको ऐसा लगता है ये चाहकर भी इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। ये जब जब आपसे दूर होता है एक ब्रोकन एनर्जी फील करता है, आपको मिस करने लग जाता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये अपने आप से दूर हो गया, ये अपने आप के साथ एक मतलब के एक ज्यादती कर रहा है, गलत कर रहा है। इसके पास क्लैरिटी है अब इस रिश्ते को लेकर, अनएक्सपेक्टेड वे में इस इंसान के पास क्लैरिटी आई है। ये अभी तक सिर्फ सोच रहा था, अभी इस चीज पे इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ये बहुत क्लियर है, ये इस कनेक्शन में आपके साथ मैरिज करना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहता है, शादी करना चाहता है, ठीक है। आपके साथ एक फ्यूचर सोच रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये आपके बिना अकेला है, आप इसके बिना अकेले हैं, तो आप दोनों एक साथ क्यों नहीं आ सकते, ठीक है। इस इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, ये क्लैरिटी इसको मिल चुकी है, ये इस रिश्ते को लेकर बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है। इस कनेक्शन के लिए इंसान एक फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर एक फ्यूचर सोचते हैं। इंसान आपको एक क्वीन की तरह देखता है, ठीक है। आपको काफी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को, आपके कॉन्फिडेंस को ये एडमायर कर रहा है, ये आपको एक आपके ऊपर फेथ, आपके ऊपर यकीन करता है, आपके ऊपर यकीन है इसको, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, जरा अपना दिमाग चला रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन से बाहर निकलकर आपकी तरफ आना चाहता है। किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली यहाँ पर इमोशंस कैरी कर रहा है, लेकिन ये आपको एडमायर कर रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपको लेकर कोई क्लैरिटी इसको मिल चुकी है। एक डेफिनेटली बहुत इसका विजन क्लियर है, माइंडसेट क्लियर हो चुका है, इसको आपको क्या देना है इस रिश्ते में, इसको क्या चाहिए। तो रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।